कलम आपने उसको नीचे से काटना है कलम की तरह और उसको ज़मीन के अंदर लगा देना है। अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं है बल्कि घर जैसा मुल्क है। ये जो आपका मोहल्ला है, आपका गांव है, ये भी हमारा घर है। ये स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं है बल्कि ये भी हमारा घर जैसा है। इसकी सफाई हम सब ने मिल के करनी है। अपने मोहल्ले को साफ़ हम सब ने मिल के करना है। साफ़ किस तरह कर सकते हैं? किसी ने भी कोई शापर फेंका है, दूसरा बच्चा उठाकर उसको जो आपका वो टोकरी है, जो रद्दी की टोकरी है जहाँ पे कचरा डालते हैं, तो उसके अंदर डाल दें। सबसे पहले हमने अपने स्कूल से इसका आगाज़ करना है कि इसको हमने साफ़ रखना है, अपने मोहल्ले को साफ़ रखना है। कौन कौन से बच्चे हैं जो अपने इस मोहल्ले को साफ़ रखेंगे, वो हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह, नीचे कर लें। तो किस तरह साफ़ रखेंगे आप लोग? अगर 15 दिन में एक दफ़ा टोलियों की सूरत में अपने स्कूल से शुरू करें। कोई भी कचरा है किसी भी किस्म का, उसको उठाएं और इसी तरह अपने मोहल्ले का एक चक्कर लगा लें तो आपका मोहल्ला सिर्फ 10 मिनट के अंदर साफ़ हो जाएगा। और अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए, इस पाकिस्तान को, अपने घर को बचाने के लिए हमने इसको सरसब्ज़ करना है, अपने गाँव को खूबसूरत करना है। किस तरह खूबसूरत करना है? दरख्त लगा के। दरख्त किस तरह हम लगा सकते हैं? आपके असातिज़ा कराम में बहुत मेहनत करते हैं, आपके उस्ताद मोहतरम जो यहाँ पे शजरकारी कर रहे हैं, तो ये आपको बताएंगे इसका तरीका क्या है। दरख्त पैदा करना बहुत आसान है। किस तरह कि कोई भी बीज है किसी भी दरख्त का, आप उसको लें और उसको मिट्टी के अंदर दबा दें। बीज को मिट्टी में दबा दें, चंद दिन के अंदर वहाँ से पौधा निकल आएगा। या बहुत सारे पौधे ऐसे हैं, बहुत सारे दरख्त ऐसे हैं जिनकी कलमें काटें। कलम, जिस तरह हम वो लिखा करते थे पहले, कलम या पेन की तरह की, वो कलम आपने उसको नीचे से काटना है कलम की तरह और उसको ज़मीन के अंदर लगा देना है। ज़मीन के अंदर नहीं लगाते हैं, किसी टॉफ़ी वाले डब्बे के अंदर लगा दें। वो भी नहीं है किसी बोतल के अंदर लगा दें, वो भी नहीं है जूस वाले डब्बे के अंदर लगा दें। किसी भी चीज़ में वो कलम जो आपने काटी है उसको मिट्टी के अंदर आप लगा दें। मिसाल देता हूँ, गुलाब के फूल हैं, किसी भी जगह पर कोई गुलाब का बूटा है, उसकी एक टहनी को काटें, काट के उसके अंदर लगा दें। वो 20 से 25 दिन के अंदर उसके ऊपर पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। तो पौधा उगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जो ये काम करेंगे, 3-3 पौधे तैयार करेंगे? माशाल्लाह, नीचे कर लें हाथ। हमने ये जो 3-3 पौधे तैयार करने हैं, इन पौधों को जब लगाना है तो वैसे ही नहीं ज़मीन में लगा देना, बल्कि हमारे इस दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिनकी हमारे ऊपर मेहरबानी है, जिनसे हम प्यार करते हैं, उनके नाम के लगाने हैं। तो उनमें से एक पौधा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक का लगाना है। दूसरा पौधा अपने असातिज़ा कराम का, आपकी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए, आपको एक बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन इंसान बनाने के हवाले से इनका जो किरदार है वो मेरा ख्याल है और किसी का नहीं है। तो एक पौधा अपने असातिज़ा कराम के नाम का लगाना है और तीसरा पौधा जिन्होंने, जो आपके वालिदैन हैं, उनके नाम का लगाना है। दरख्त लगाना ज़रूरी क्यों है? देखें, हमारे मुल्क के अंदर अगर हम पाकपतन की बात करें, हमारे इस पूरे एरिए के अंदर इस साल बारिश नहीं हुई है। बारिश ना होने की वजह क्या है? दरख्तों का कम होना। अच्छा, इसी तरह ये जो इस टाइम गर्दो गुबार है, जो स्मोक का मसला है, ये भी दरख्तों की कमी की वजह से है। हमारी जो ऑक्सीजन है वो कम है और ऑक्सीजन जो है वो साफ़ नहीं है। उसकी वजह क्या है कि दरख्त कम है। और दरख्त हमें 2 बुनियादी चीज़ें देते हैं जिसके बगैर मैं और आप सब ज़िंदा नहीं रह सकते। वो कौन कौन सी हैं?
उसमें सबसे पहले ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी तो हम फौरी तौर पे मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ है पानी। पानी किस तरह ये देते हैं कि दरख्त बारिशों का सबब बनते हैं। अगर दरख्त नहीं होंगे तो बारिशें नहीं होंगी। जिस तरह इस साल पूरे मुल्क में तो बारिशें हुई हैं लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं हुई हैं। और बारिशें ना होने की वजह से नुकसान क्या है कि हमारा जो ज़मीन के नीचे जो पानी है, ज़ेरे ज़मीन पानी है, वो तेज़ी से नीचे जा रहा है और वो इतना नीचे चला जाएगा कि हम उसको निकाल नहीं सकेंगे। और जब निकाल नहीं सकेंगे तो हमारी ये माँ धरती, ये ज़मीन, ये बंजर हो जाएगी। जो इस वक्त कीमती ज़मीन है, जिसकी वजह से हम अकड़ते हैं कि हमारे इतने एकड़ ज़मीन है, या हम ज़िम्मेदार हैं, या हमारी ये फसलें हैं जिसकी वजह से हमें पैसे आते हैं और अपनी ज़रूरियात हम पूरी करते हैं। अगर ये ज़मीन बंजर हो गई तो ये हमारे किसी काम की नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। मैं पूरे पाकिस्तान का सफ़र करता हूँ। और सफ़र क्यों करता हूँ? मैं जो झीलें हमारी हैं, जो आबशारें हैं, जो पहाड़ों के अंदर खूबसूरत जगह हैं, वहाँ पर जहाँ पूरे पाकिस्तान से टूरिस्ट जाते हैं और जाके खा पी कर कचरा वहीं पर फेंक देते हैं। मैं उस कचरे को उठाता हूँ, उठा के ये पैगाम देता हूँ कि ये पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं, हमारा घर है, इसको गंदा ना करें बल्कि इसको साफ़ करें। और दूसरे नंबर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर हर शहर के अंदर जाकर पौधे लगा के ये पैगाम दे रहा हूँ कि अगर इन 5-7 सालों में हमने दरख्त ना लगाए तो ये जो ईंटों के बने हुए हमारे घर हैं, जो नीचे ईंटें हैं, फर्श है, इसके ऊपर हम रह नहीं सकेंगे। इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि हम दोबारा कच्चे मकानों के अंदर जाएंगे, दिन में हम बाहर नहीं निकल सकेंगे, इतनी धूप और इतनी गर्मी होगी। जो चीज़ बाहर होगी वो पिघल जाएगी, जो प्लास्टिक की होगी। जिस तरह कुवैत के अंदर इस साल कुछ गाड़ियों के बोनट पिघल गए हैं, इतनी गर्मी हो गई है। गर्मी को कंट्रोल ये दरख्त करते हैं। गर्मी को कंट्रोल इन दरख्तों की वजह से जो बारिश होती है उसकी वजह से कंट्रोल होता है। मैं किला अब्दुल्ला, वहाँ पर चमन का इलाका है। चमन वो इलाका है, चमन का मानी ही बागात की सरजमीन को चमन कहा जाता है। ये क्वेटा के से आगे है। बलूचिस्तान हमारा जो है, जो मादनियात से भरपूर, जो खूबसूरती का शाहकार बलूचिस्तान है, उसके अंदर है चमन का इलाका। मैंने एक बंदे से पूछा आप क्या करते हैं? उसने कहा मैं 50 मज़दूरों को मज़दूरी देता था, उसके बाद भी 50 लाख रुपए सालाना कमाता था। मेरा एक सेब का बहुत बड़ा बाग था, लेकिन इस वक्त मैं इस टाइम मैं ख़ुद मज़दूरी कर रहा हूँ इसलिए कि हमने पानी की कदर नहीं की है। अल्लाह की एक अजीम नेमत पानी है, उसकी हमने कदर नहीं की और वो पानी 1300 फुट नीचे चला गया है, उसको हम नीचे से ले ही नहीं सकते। 1300 फुट का बोर करना बहुत मुश्किल है पहाड़ी इलाके में, और फिर 1300 फुट नीचे पाइप को उतारना और फिर उस पाइप से पानी लेना, ये बहुत मुश्किल है। पूरा गांव मिल के अगर वहाँ पे बोर करे और पानी हासिल करने की कोशिश करे तो नहीं होता। ये गवर्नमेंट के मंसूबे होते हैं। ये इतना गहरा वहाँ पे पानी चला गया, वहाँ की जो झीलें हैं वो खुश्क हो गई और वहाँ की ज़मीन बंजर हो गई। उनके जो बागात थे खड़े खड़े खुश्क हो गए, उसको उन्होंने काट के चूल्हों में जलाया और लकड़ियों को बेच दिया। तो वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा है, वो भी हमारे घर का हिस्सा है। इसलिए हमने अपने उन बलोच भाइयों के नाम के भी पौधे लगाने हैं ताकि हमारे इलाके में भी बारिशें हों और इसका फ़ायदा हमारे मुल्क के उस हिस्से में जो बसने वाले हमारे मुसलमान भाई, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, उनको भी हो। तो आप में से तमाम बच्चे शजरकारी करें, दरख्त लगाएं अपने लिए और अपनी आने वाली नस्ल के लिए। इस स्कूल के अंदर ये जो बड़े दरख्त खड़े हैं, ये आज से 25-30 साल पहले आपके यकीनी तौर पर वालदैन या आपके भाई या आपके चचा या कोई भी इस गांव के रहने वाले इसी स्कूल में पढ़ते होंगे, उन्होंने उस वक्त ये पौधे लगाए थे, छोटे छोटे पौधे जो आज एक तनावार दरख्त बन चुके हैं। इसी तरह आप लोग भी आज दरख्त लगाएं, ना सिर्फ अपने स्कूल में लगाएं, अपने कब्रिस्तान में लगाएं, अपने जनाजा गाह में लगाएं, अपनी गलियों के अंदर लगाएं, अपने घरों के अंदर लगाएं, ताकि कल को आपके बच्चे भी कह सकें कि हमारे वालदैन ने ये दरख्त लगाए थे। जिस तरह आपके वालदैन ने ये दरख्त लगाए, आज हम इसके नीचे बैठते हैं, गर्मियों में कितना मज़ा आता है। इसी तरह आज अगर आप दरख्त लगाएंगे तो आपके बच्चे भी
आने वाले टाइम में इसी तरह उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो मेरी सिर्फ आप लोगों के सामने यही दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, अपने गांव को सरसब्ज़ और शादाब करें ताकि हमारे शहर के अंदर भी बारिशें हो सकें। बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।